वेलकम टू माय व्लॉग कराची से मिशिगन। तो कराची से मिशिगन में हम इंटरव्यू से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, इंटरव्यू के दिन क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं और इस तरह की तमाम बातों के बारे में गुफ्तगू कर चुके हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज आपको एक लिस्ट दी जाए जिसमें मैं आपको टॉप 5 मिस्टेक्स के बारे में बताऊं जिन्हें आपको अवॉइड करना चाहिए कि आप वो नहीं करें ड्यूरिंग इंटरव्यू या इंटरव्यू वाले दिन। सो लेट्स टॉक अबाउट देम। नंबर 1, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि डोंट बी रूड विद योर ऑफिसर। जो भी आपका इमिग्रेशन ऑफिसर है उसके साथ आपको बिल्कुल भी रूड नहीं होना चाहिए। आपका जो बिहेवियर है वो उसी तरह का बिहेवियर होना चाहिए जैसा आपका एक जॉब इंटरव्यू वाले दिन होता है। आपको ऑफिसर को स्पेशली इंटरप्ट नहीं करना चाहिए जब भी वो कोई क्वेश्चन कर रहा हो, जब भी वो कोई बात कह रहा हो। लेट हिम फिनिश फर्स्ट एंड देन आप अपनी चीज़ को कंप्लीट करें जब आपसे पूछें। नंबर 2 ये है कि आपको बिल्कुल भी रैम्बल नहीं करना चाहिए। यानी आपको इंटरव्यू के दौरान जब भी कोई क्वेश्चन ऑफिसर पूछे आपको अपनी पूरी लाइफ की स्टोरी बताना नहीं शुरू कर देना चाहिए। जितना पूछा है टू दी पॉइंट आंसर देना चाहिए। आंसर से अगर आप ज़्यादा आगे जाएंगे, ज़्यादा तफसीलात में जाएंगे तो वो आपके लिए ही मुश्किल होगी, क्योंकि ऑफिसर आपके जो डिटेल्स होंगी उनमें से मज़ीद फॉलो अप क्वेश्चंस निकालेगा और आपसे करेगा। और ज़्यादा तफसील जब आप देते हैं, कोई 3 सेकंड का सवाल उसने किया है और आप उसका 5-6 मिनट का लंबा जवाब देते हैं तो ऑफिसर ख़ुद भी इरिटेट होता है। तो इस तरह की सिचुएशन आने से जो है वो परहेज़ करें। जो पूछा है उसका क्वेश्चन उतने ही का आंसर दें। उसको आपसे मज़ीद डिटेल चाहिए होगी तो वो आपसे ज़रूर पूछ लेगा कि टेल मी समथिंग इन डिटेल और समथिंग लाइक दैट। तो उस चीज़ पे फोकस करें जो वो पूछ रहा है, मज़ीद तफसील खुद से नहीं दें। 3 और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अपने डॉक्यूमेंट्स को बिल्कुल भी भूल के नहीं जाएं। USCIS, NVC, जब भी आपका एम्बेसी का इंटरव्यू होता है, जब भी आपका किसी भी किस्म का इमिग्रेशन रिलेटेड इंटरव्यू होता है तो आपको डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट प्रोवाइड की जाती है। उस लिस्ट को कम्प्लीटली फॉलो करें। उस तरह के तमाम डॉक्यूमेंट्स आपके पास लाजमी होने चाहिए। ये बिल्कुल भी नहीं सोचें कि हमने ऑनलाइन पढ़ा था वो वाले डॉक्यूमेंट नहीं मांगते, लेकिन सेफ साइड के लिए हर वो डॉक्यूमेंट रखें जो उस लिस्ट में दिया गया है। और इसके अलावा हर वो डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जो आपने कभी भी NVC की वेबसाइट पे या USCIS के ऑफिस में सबमिट करवाया है, ताकि वो सेफ साइड के लिए आपके पास एज अ प्रूफ मौजूद हो। ये एक ऐसी मिस्टेक है जिसको हमें हर हाल में अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसके रिजल्ट में क्या होता है, आपका इंटरव्यू अपॉइंटमेंट डिले हो जाता है, आपका इंटरव्यू अपॉइंटमेंट कैंसिल भी हो सकता है, ऑफिसर उसको रीस्केड्यूल भी कर सकता है। तो डॉक्यूमेंट्स आपके पास हर हाल में होने चाहिए। कि आपको खुसूसन कोशिश करनी चाहिए वो ये है कि डू नॉट लाई टू योर इमिग्रेशन ऑफिसर। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जो हर इंसान अपने वीज़ा इंटरव्यू में अवॉइड कर रहा होता है और वो सोचता है कि इस किस्म के क्वेश्चन ये ना ही करें। लेकिन अगर वो आ जाता है सामने तो समटाइम्स हम सोचते हैं कि रवानी में जवाब दे दे इसका, मे बी वो नोटिस नहीं करेगा, मे बी वो जो है उसको नहीं इसको अंदाज़ा होगा इस बात का। लेकिन ऐसे तमाम केसेस में आपको आगे मुश्किल उठाना पड़ती है, क्योंकि ऑफिसर के पास आपकी डिटेल में तमाम इन्फॉर्मेशन होती है, या जिस भी चीज़ पे उसको लगता है कि डाउट हो रहा है या उसको लगता है कि ये आंसर उसको गड़बड़ लग रहा है जो आपने दिया है, वो उसको लाजमी क्रॉस चेक करता है। वो कोई भी माइनर सी भी चीज़ जाने नहीं देते। तो हमें ऐसा अस्यूम बिल्कुल नहीं करना चाहिए और बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अगर आप बोलेंगे तो आपको फिर आगे इसके बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ेगा। आपका ग्रीन कार्ड या वीज़ा जो भी है वो परमानेंटली भी इससे ख़तरे में जा सकता है। और 5वां और ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि डू नॉट गेस ड्यूरिंग योर इंटरव्यू। अपने इंटरव्यू में आपको बिल्कुल भी गेस नहीं करना चाहिए, खुद ही ख्यालाती तसव्वुराती जवाब नहीं देने चाहिए। अगर ये सिचुएशन 2 तरह से आती है। एक तरह से इसमें जब आपको आंसर मालूम नहीं होता और आप झिझक रहे होते हैं ये कहने में कि आई डोंट नो, आपको ये नहीं कहने अच्छा लग रहा होता कि मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये बेहतर है कि आप कह दें। वैसे फर्स्ट सिचुएशन तो ये होनी चाहिए कि आपको जवाब पता होना चाहिए, आपको पहले से अंदाज़ा होना चाहिए कि इस किस्म का सवाल आ सकता है, तो आपको उसके लिए प्रिपेयर्ड होना चाहिए। लेकिन अगर इन केस आपको उसका जवाब नहीं मालूम है तो आप उससे कह दें आई डोंट नो, बजाय इसके कि आप उसको गलत किस्म का जवाब दें और ख़ुद ही से गैस करें और एक ऐसी सिचुएशन में उसको डालें जिस पर वो आप पे मज़ीद शक करने लगे और फिर वो आपसे मज़ीद मुश्किल सवालात करे। और दूसरी सिचुएशन ऐसी जब होती है जब कुछ लोग ऐसा होता है ऑप्ट कर लेते हैं कि हम इंग्लिश में देंगे या किसी और लैंग्वेज में देते हैं या उर्दू में ही चले देते हैं, और समटाइम ऑफिसर का क्वेश्चन समझने में मुश्किल हो रही होती है कि ऑफिसर ने क्या बात कही है। कोई एक जुमला उसने तेज़ी में बोल दिया तो आराम से आप उससे पूछ सकते हैं कंफर्टेबल होके कि कैन यू प्लीज़ रिपीट दिस क्वेश्चन, क्या आप ये सवाल दोबारा दोहरा सकते हैं। उसको बेहतर लगेगा कि हाँ देखो ये मुझसे पूछ रहा है, ये जेन्युइनली मुझसे
पूछ रहा है, क्लेरिफिकेशन चाह रहा है, बजाय इसके कि आप उसका सवाल ना समझें और गलत जवाब दे दें। ऐसी सिचुएशन बहुत दफ़ा लोगों के साथ आती है और जिसमें वो कहते हैं हमने तो सवाल ये समझा था और हमने जवाब ये दे दिया, और उसकी वजह से आपके वीज़ा को प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस बात का बिल्कुल ख्याल रखना। आखिर में एक बात ये, और वो जो ओवरऑल जो उसको कवर करेगी, वो ये कि इंटरव्यू में आपको प्रिपेयर्ड होकर जाना चाहिए, अनप्रिपेयर्ड नहीं जाना चाहिए। जिस तरह आप अपने किसी भी जॉब इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करते हैं, लाइफ की किसी भी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो इंटरव्यू में आपको ऑनलाइन बहुत सारी सोर्सेज अवेलेबल है। अगर आप अपने इमिग्रेशन लॉयर के थ्रू अपना अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप खुद से अप्लाई कर रहे हैं, ऑनलाइन इतनी इन्फॉर्मेशन मौजूद है जहाँ से आप बिल्कुल अंदाज़ा लगा सकते हैं कि व्हाट टू एक्सपेक्ट इन एन इंटरव्यू बहुत सालों से हो रहे हैं, लोग इमिग्रेशन के थ्रू जा रहे हैं और बहुत सालों आगे भी होते रहेंगे। तो ये किसी के लिए भी पहला एक्सपीरियंस इस तरह नहीं होता कि आज से पहले ही किसी के साथ हुआ नहीं है। तो इसलिए लाजमी है कि आप लोग तैयारी करके जाएं, उन सवालात की तैयारी कर लें। अगर स्पाउस वीज़ा है तो स्पाउस वीज़ा में किस तरह के सवाल आते हैं, स्टूडेंट वीज़ा है तो स्टूडेंट वीज़ा में किस तरह के सवाल आते हैं, H1B वीज़ा है तो उसके सवाल कैसे होते हैं। तो प्रिपेयर होके जाएंगे तो आपको गैस नहीं करना पड़ेगा, प्रिपेयर होके जाएंगे तो आप गलत सलत आंसर नहीं देंगे। तो इन पॉइंट्स का ख्याल रखिए। ब्रीफ सी वीडियो थी जो मैंने आपको 5 मिस्टेक्स बताई कि अगर आप उन्हें अवॉइड करें तो इंशाल्लाह आपका इंटरव्यू सक्सेसफुली जाएगा और आपको इंशाल्लाह वीज़ा मिल जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आई होप यू रियली लाइक द वीडियो। प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपके इंटरव्यू में आपसे इसके अलावा कोई और गलती हुई हो या कोई और एक्सपीरियंस हुआ हो, कोई ऐसे सवालात हो जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।